नमस्कार मेरे साथियों, मैं आज आपके सामने समाज में जो छिपी हुई बुराई है, उस बुराइयों के खिलाफ लड़ने की मैं आवाज आपके सामने पेश करने की कोशिश कर रहा हूं। उस बुराई से कैसे मुक्ति मिले और उस पर हम विजय पाकर के समाज में अमन चैन का जिंदगी कैसे दे, समाज सुखी संपन्न और आदर्श विचारों से ओत-प्रोत कैसे होगा। हमें समाज को विपरीत परिस्थितियों में उज्जवल भविष्य की कामना और उज्जवलता की ओर कैसे ले जाए। आज के दौर में जो समाज में चल रही है, उस परिस्थितियों में समाज को उठना बड़ी मुश्किल है। आज से 400 बरस पहले, 200 बरस पहले की घटना को देखिए, 100 बरस पहले की घटना को देखिए, तो आप पाएंगे कि समाज में कितनी कुरीतियां थी। उन कुरीतियों के खिलाफ सोशल रिफॉर्मर कितना त्याग और बलिदान दिया है, तब आज समाज को इस अवस्था में लाकर के खड़ा किया है। और आज भी समाज ब्राह्मणवादी और मनवादी, अंधविश्वास, पाखंडवाद के चंगुल में फंस करके अपने वास्तविकता से काल्पनिकता की ओर चला जा रहा है। अपने वास्तविक उद्देश्य को नहीं समझता है, वास्तविक जीवन को नहीं समझता है, काल्पनिकता वाली ज्ञान को एक्सेप्ट करके जीवन को जीना चाहता है। तो मेरा समाज कैसे ऊपर उठेगा, इस पर मंथन करने की जरूरत है। समाज सदियों से मनुवाद का गुलाम रहा है, ब्राह्मणवादियों का गुलाम रहा है और आज भी उस मानसिकता से ग्रसित है। समाज में देखते हैं कि शिक्षा के प्रति आज भी इतना लगाव नहीं है। घसीटा पसीटा शिक्षा पाकर के वो आधारहीन हो चुका है। मनुवादी द्वारा लिखी गई किताब, मनुवादी द्वारा लिखी गई विचारों को जीवन में अनुसरण करता है, जिसके कारण पूरी जीवन के गाड़ी कमाई वो हम कर्मकांडी, ब्राह्मण को किया हुआ कर्मकांड जो है, कर्मकांडी में गंवा बैठते हैं और अपने बाल बच्चों को शिक्षा पर खर्च नहीं करते हैं, ज्ञान के क्षेत्र में खर्च नहीं करते हैं, उसको माइंड डेवलप नहीं करा पाते हैं, सही से बैलेंस डाइट नहीं दे पाते हैं, जिसके कारण हमारे मूल बहुजन समाज और मूल निवासी के बच्चों को आदर्श शिक्षा से वंचित रह जाता है, क्योंकि उसके पास संतुलित भोजन नहीं मिल पाता है, संतुलित विचार नहीं मिल पाता है, उस तरह के वातावरण माहौल नहीं मिल पाता है। ये सब ब्राह्मणवादियों की जड़ है। जहां पर स्कार्सिटी होगी वहां अराजकता होगी, अमानवीय व्यवहार का जन्म होगा ही। तो चलिए मेरे साथियों, पूरी वीडियो को देखने की कोशिश कीजिएगा। मैं जो भी विचार आपके सामने व्यक्त करता हूं, उस विचारों को शेयर भी कीजिए। और मेरा चैनल अवतार कोचिंग सेंटर महनार के नाम से चलता है, समझे ना। उस चैनल पर जाने की कोशिश कीजिएगा। मूल चीज को आपके सामने हम पेश कर चुके हैं, उसको बार बार देखने की कोशिश कीजिए, ताकि आपके विचारों में नई क्रांति का जन्म हो, नए विचार पैदा हो। मेरा उद्देश्य यही है कि आपको जगाते रहना, आपके लिए संघर्ष करना, आपके विचारों में जो दुर्मिलता छा गई है, उस दुर्मिलता में उज्ज्वलता को जन्म देना, यही मेरा उद्देश्य है। सबसे पहले आप ब्राह्मणवादी विचारधारा से आजाद होइए।
ब्राह्मण विचारधारा से, जो ब्राह्मण का विचार है, जो ब्राह्मण का कर्मकांड है, कर्मकांड को बनाए हुए है अपना भोग विलास के लिए, अपने जीवन को सही जीने के लिए, उससे पहले गुलामी पाइए, समाज में उसके विरुद्ध आवाज उठाइए। आप जगेंगे, हजारों को जगाने की कोशिश कीजिए। जब तक हम आप नहीं जगेंगे, एक पढ़ा लिखा समाज आगे नहीं आएगा, तब तक जाहिल और नीचे तबके में जीने वाले बहुजन समाज के नौजवान उस पर ध्यान ही नहीं देंगे। याद कीजिए, दीपक को जलाने के लिए खुद मर मिटता है, तिल्ली जल जाता है, पहले खुद जलता है तब वो किसी को जलाता है, और वो जलता है तब सारा जो अंधकार है वो खत्म हो जाता है और चारों ओर चकाचौंध रोशनी पैदा हो जाता है, जिसके कारण मानव अपने आप में प्रकाशवान अनुभव करता है। वही हाल समाज में भी होता है। तो सबसे पहले खुद को इस्टेब्लिश कीजिए, खुद को कंपोज करने की कोशिश कीजिए, पहले अपने आइए ना। क्या आज ब्राह्मण मूल निवासी इंसान को अधिकार छीनकर गुलाम बनाए हुए थे। मूल निवासी के अधिकार छीनकर ब्राह्मणवादी, सामंतवादी और मनुवादियों ने बहुजन भाई के जमीन जायदाद धन संपत्ति लूट करके वो गुलाम बनाए हुए थे। संपत्ति रखने का अधिकार नहीं दिया था, केवल पशुओं के तरह तुमको जिंदगी जीना है, उससे ऊपर नहीं सोचना है, और स्वयं को बादशाह बने हुए थे। तमाम क्षेत्र का बादशाह था। कौन? ब्राह्मणवादी ब्राह्मण। समझ गए ना? पता न कैसे ब्रिटिश सरकार यहां पर आया, ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ भारत में, जो ब्राह्मणों द्वारा बनाए गए गुलाम मूलवासियों के अधिकार, जो ब्राह्मण द्वारा मूलवासी को गुलाम बनाया गया था, गुलामी के जंजीरों में बांध करके रखे हुए था, वो ब्रिटिश सरकार के आने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने तरह तरह का कानून बना करके हम सबको गुलामी से आजाद किया, गुलामी की जंजीरों को तोड़वाया और आजाद कर दिया। एक पर एक अधिकार दे करके हम सबों को जीने के लायक बना दिया, जीने के काबिल बना दिया। और आज कहते हैं कि अंग्रेज हम सबको गुलाम 200 वर्षों तक बना करके रखा। अरे गुलाम क्या बनाया था? उनका विचार था कि मैं भारत के बहुजन समाज मूल निवासियों को अपना जैसे आदर्श बना करके समाज में जीने के काबिल बना दे। लेकिन ये ब्राह्मणवादी, यहाँ के ब्राह्मण को देखा नहीं गया, खल गया और उनके प्रति विपरीत विचारधारा के कारण विपरीत विचारधारा पैदा किया, जिनके ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध विपरीत विचारधारा को बहुजन समाज के समाज में जाकर के फैलाया और माइंड को विपरीत कर दिया, डिस्ट्रक्टिव कर दिया, उनके प्रति डिस्ट्रक्टिव कर दिया कि हमारे धर्म को गंदा कर रहा है, हमारे संस्कार को मिट्टी में मिलाने जा रहा है। इस तरह से तरह तरह के विचारों के द्वारा बहुजन समाज को कुंठित कर दिया और उनके विरुद्ध ला करके खड़ा कर दिया, केवल अपना स्वार्थ के लिए कि मेरा बनाया हुआ जो व्यवस्था है वो व्यवस्था डगमगा जाएगी तो हमारे बाल बच्चा, हमारे आने वाला पीढ़ी का स्थिति दयनीय हो जाएगा।
ये चीज अंग्रेज ब्राह्मणवादी के विचारों को समझाने की कोशिश कर रहा था। एक पर एक मिलर स्कूल खुलवा करके, विद्यालय खुलवा करके, शिक्षण संस्थान खुलवा करके शिक्षित करने का काम कर रहा था और नियम कानून को समझा रहा था, जीने का तरीका को समझा रहा था, दे रहा था। ब्राह्मणवादियों में छिपी हुई जो बुराई थी, जो बहुजन समाज को तोड़ करके रख दिया था, जीने के काबिल नहीं रहने दिया था, उसको खत्म करके नए सिरा से जीने का आधुनिक नॉलेज से ओत पोत कर दिया था, मॉडर्न नॉलेज भर देना चाहता था। वो अपने कल्चर को इस कल्चर में प्रवेश करा देना चाहता था। उसको जो अच्छा लगता था, उसको बहुजन समाज के दुख पीड़ा दर्द को देखा नहीं जाता था। दिन रात खटता था, जीवन समर्पित था, केवल कर्म पर अधिकार था, सुख पर कोई अधिकार नहीं था, दिन रात खटते रहता था। वही हाल आज कर दिया है ये भाजपाइयों ने। 12,000 की नौकरी देता है, 12 घंटा खटवाता है, 8 घंटा लोग सोता है, 12 घंटा में 24 घंटा जो होता है उसमें 12 घंटा लगातार नौकरी करवाता है, 8,000 रुपया देता है। ये कंपनी का रूल है शोषण करने का, नौजवान को शोषण करने का सबसे बड़ा जरिया है। और 8 घंटा सूतेगा, बताइए 4 घंटा में क्या करेगा? कम से कम 6 घंटा सूतेगा ना। ओवर ड्यूटी काम नहीं करेगा तो 8,000 में पेट भरेगा? 8,000 में पेट भरेगा कम से कम 30,000 रुपया, 40,000 रुपया महीना आना चाहिए आज के दौर में एक लेबर को, मजदूर को। जो 8,000 रुपया दे रहा है, 12 घंटा खटवा रहा है, ओवर ड्यूटी लेकर के 15,000 20,000 कमाएगा नहीं तो 20-20 घंटा काम करना पड़ता है और खाने के लिए मुहताज रहता है। सड़ा गला भोजन कहीं से उठा करके ले आता है, खाता है, जीता है। सारी गली में जाकर के रूम लेता है जहां दुर्गंध ही दुर्गंध है, पशु को भी रहने लायक नहीं है, वैसा रूम में 5,000 रुपया देकर के रहता है। कैसे जिएगा? वही हाल आज कर दिया है। यही मनुवादी है, यही ब्राह्मणवादी नियम है। कंपनी को ला करके खड़ा कर दिया, कंपनी से टैक्स लेती है सरकार और वो अपने ढंग से काम करवाता है। देख लिया कि बहुजन समाज पढ़ लिख लिया, डेवलप हो गया है, अब हमारे बात में नहीं रहेगा तो ऊपर से ही दिमाग लगाना शुरू कर देता है, शोषण करने का जरिया अपना लेता है। उस समय भी संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, आज भी संपत्ति रखने का तुमको अधिकार नहीं है। कभी जाकर के अपने जो रजिस्ट्री करवाते हो पेपर में तो देखना उस पर रैयतनामा लिखा हुआ रहता है। और आज संपत्ति रखने का अधिकार किसको है जानते हैं? तो धीरू भाई अंबानी के खानदान, मुकेश अंबानी को, अनिल अंबानी को, अंडानी को, मित्तल को, टाटा को, बिरला को, ये सबको संपत्ति रखने का अधिकार है। अभी संपत्ति पर भारत का पूरा आधिपत्य मुकेश अंबानी और अंडानी के हाथ में है। और आपको क्या अधिकार है जानते हैं? 5 किलो अनाज महीना में, 5 किलो अनाज अधिकार है लेने को। 5 किलो अनाज से आगे आप नहीं बढ़ सकते, यही आपको अधिकार दिया गया है। आपको धर्म ग्रंथों को पढ़ा करके माथा रूढ़ कर देता है, धर्म ग्रंथों में जाता है और अपने खुद को मनुवादी, सामंतवादी, ब्राह्मणवादी संविधान पढ़ता है, संविधान को पढ़ करके बड़े बड़े पोस्ट पर चला जाता है। एसपी, डीएसपी, दरोगा से ऊपर सारा पोस्ट वही रख लेता है। संविधान पढ़ता है वो, तो आप बनिएगा, आप पढ़िएगा ब्राह्मण का लिखा हुआ क्या चीज? ग्रंथ, लंड से लिखा हुआ है ग्रंथ, वही ग्रंथ पढ़वाएगा, आपको रूढ़िवादी बना देगा, दलित बना देगा। इन सबों के बीच आपको काफी प्रेम भाव उसके सही दिशा को निर्देशन करेगा। सारे के सारे सीट ले रखा है, पीएम, सीएम, डीएम, एसपी, जज, सब सीट पर हावी है वही, क्योंकि वो पढ़ता है संविधान।
आज संविधान पढ़ा तो वैज्ञानिक बना, सलाहकार बनता है, मीडिया बनता है, वो जानता है कि हर परिस्थिति में राजा कैसे बनना है, उसको नॉलेज है, उस चीज को समझता है। लेकिन आप शुगर की औलाद है, जुट्ठा खाने वाला। अलबरूनी तो कह दिया था, चीन का विद्वान था, वो भारत को सर्वे करने आया था, क्या बोला था? इंडिया इज ए पिक्स ऑफ कंट्री, थ्रो ऑल लाइफ, थ्रो ऑफ ऑल। इंडिया इज ए पिक्स ऑफ कंट्री। इंडिया क्या है? शुगरों का देश है। जिस तरह शुगर दूसरे के महिला खाता है और उसको वही महिला में जिंदगी का सब आनंद आता है, वही हाल है बहुजन समाज भाइयों का, मूल निवासियों का, SC ST OBC माइनॉरिटी का। इसी में सुख समझ बैठता है? आपको धार्मिक ग्रंथ पढ़ाएगा, पत्थर के मूर्ति को पूजवाएगा, पत्थर के मूर्ति को पूजवाएगा। वो पत्थर को अपना औलाद समझता है, उसका औलाद पत्थर जो है कमा करके दे देता है, और आपके औलाद क्या मांगेगा? भीख मांगेगा। और उस पत्थर के औलाद को, उस पत्थर जो औलाद ब्राह्मण पैदा करता है, वो औलाद एक पर एक जिंदगी का अंतिम आनंद देता है। अब बताइए, उसमें प्राण रख देता है, कैसा है वैज्ञानिक है? आपको पत्थर को पूजवाता है, वो अपना लंड तक पूजवा लिया है ब्राह्मण, शिवलिंग पूजवाता है ना जी, ना जाता है लिंग पर पूजा करवा लेता है। आपसे अच्छा तो कुत्ता है, ये टांग उठा करके उस पर मुँह देता है। वो जानता है कि धरती का सबसे बुर्बक एक बहुजन भाई है, मूल निवासी है, SC ST OBC है, दलित है। इसको दिखा रहा है टांग उठा उठा करके, ये देखो कितना तुम मूर्ख हो, पत्थर को पूजते हो। हैं? एक पर एक नौटंकी करता है, छू मंतर करता है, ऑपरेशन कर देता है, हैं? न करता है ऑपरेशन। एक पर एक भ्रम विचारों को पैदा करेगा आप पर शासन करने के लिए। आप भ्रमित हो जाते हैं, उसका शिकार बन जाते हैं। तो आप में कमी है, किसमें कमी है? आप में कमी है, आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, आप वीक माइंडेड है, इसीलिए उसका दासत्व को स्वीकार कर लेते हैं। जीवन भर भ्रम के किताब पढ़ा करके अंधविश्वासी पाखंडवाद बना करके रखा। आज भी पढ़ा लिखा इंसान को देखिए ना, मंदिर में टेक लगाता है, गैर बकलंद चूड़ा। यदि मंदिरों में टेक लगा करके तुम विद्वान हो जाता, तुम धनवान हो जाता, तुम्हारे हर इच्छा की पूर्ति हो जाता, तो ब्राह्मण क्या करने के लिए वो बैठा हुआ है? तुमसे तो ज्यादा टेक, पैसा किसको लोग नहीं, पापी कहीं का। ब्राह्मण न माथा टेकता कि तुमको टेकवाता है और लोग देता है कि इसको पूजा कर लीजिएगा और इसको सच्चे मन से याद कर लीजिए, और इसको पूजा करते हैं, पाठ करते हैं और पैसा चढ़ाते हैं, तो आपको संसार के तमाम सुख मिलना शुरू हो जाएगा। यही भ्रम जाल पढ़ा करके आपको मंदिर में घुसवाता है। पढ़ लिख करके आपसे दिमाग से भीख मांग करके अरबपति करोड़पति बने हुए, और आप खाकपति बने, करोड़पति होकर के खाकपति बनने जा रहे हैं। आप कभी ब्राह्मण के बेटा को देखा है? बाल बच्चों को वो सारा के सारा विदेश में पढ़ता है, सब विदेश में पढ़ता है, एक पर एक टेक्नोलॉजी का ज्ञान हासिल करता है, और अपने आप सबों से ठगता है, ठगैती करता है, और बाल बच्चों को पैसा देता है पढ़ाने के लिए। आप कमा करके लाते हैं, उसको देते हैं, नारायण कहिए। बुर्बक के सूबे बनारस, यही तो हाल है। ये चलाक मनवादी है, चलाक ब्राह्मण है, ये सब चलाकी से आपको इमोशनल ब्लैकमेल वर्षों दर वर्षों, पीढ़ी दर पीढ़ी करते आया है। इसको समझिए, समझने की जरूरत है। अब नहीं समझिएगा
जीवन भर उसी के विचारों से बने हुए रहिएगा तो कल्याण कब कीजिएगा? आपके वीडियो का कल्याण कब होगा? हम तो सारे चीज आपको वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं, एक एक वीडियो मैंने छोड़ चुका हूं, लाजवाब। आप यदि सही से देख लीजिएगा तो हमको ना लगता है आपको कुछ जवाब आएगा। आप समझिए तो, समझने की कोशिश कीजिए भाई। चलिए मैं इसी के साथ अपने विचारों को विराम देता हूं और मैं आप सबों से अनुरोध है कि मेरे विचारों को दूर दूर तक फैलाने की कोशिश करें, हमारे चैनल को प्रचार प्रसार करवाइए, ताकि यह विचार जो है, मेरा आंतरिक विचार है, हर बहुजन समाज में जाकर के ऊपर उठाने की कोशिश करेगा। चलिए मैं इसी के साथ अपना विचारों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय मूल निवासी, जय बहुजन समाज, जय भीम, जय पेरियार।